नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 371 के बारे में। अनुच्छेद 371 क्या है, भारत में कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर आप आज भी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, ना ही वहां पर घुस सकते हैं, बिना परमिशन के आप इन राज्यों में घुस भी नहीं सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। 371 की शुरू से लेकर जो 371 ए से लेकर आर्टिकल 371 ए से लेकर हम आपको जे तक सभी राज्यों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 371 है क्या, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा है क्या। तो आर्टिकल 371 यानी कि अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य से मतलब ये है कि उस राज्य के विकास के लिए कुछ अलग से प्रावधान बनाए जाते हैं, कुछ अलग से नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि उस राज्य का विकास सुनिश्चित हो सके। भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि वो अपने क्षेत्रों का विकास कर सकें। जैसे कि महाराष्ट्र में जो विदर्भ क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है उसके विकास के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है महाराष्ट्र को। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो कच्छ का इलाका है, गुजरात में जो कच्छ वाला इलाका है, इसके विकास के लिए इस राज्य को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ये हो गई 371 की बात। अब बात कर लेते हैं 371 ए की। 371 ए में नागालैंड के लिए प्रावधान किया गया है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसे बहुत ही ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। नागालैंड में आप ना तो यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं और ना ही नागालैंड के अंदर आप घुस सकते हैं बिना परमिशन के। अगर आपको नागालैंड घूमने जाना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इनर लाइन परमिट कहलाता है, एक परमिट बनता है, वो आपको लेना पड़ेगा, तभी आप नागालैंड में घूम सकते हैं। आप ना तो यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं और यहाँ तक कि सरकार भी नागालैंड में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जो केंद्रीय सरकार है वो भी नागालैंड के लिए कोई भी कानून नहीं बना सकती है, ना ही यहाँ की ज़मीन का ज़मीन को ले सकती है। एक तरीके से नागालैंड को बहुत ही ज़्यादा अधिकार दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइबल रहती हैं, जनजातियाँ रहती हैं, उनके संरक्षण के लिए विशेष राज्य का दर्जा नागालैंड को मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं 371 बी के बारे में। आर्टिकल 371 बी, आर्टिकल 371 बी के तहत असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ये 22वें संशोधन 1969 के तहत दिया गया है। संविधान का जो 22वां संशोधन है वो हुआ था 1969 में, और इसी के तहत असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। असम के लिए जो कानून है वो वहीं की सरकार बनाती है, ठीक है। इसके विकास के लिए कुछ अलग से वहाँ पे नियम कानून दिए गए हैं। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 371 सी के बारे में, तो अनुच्छेद 371 सी मणिपुर को विशेष अधिकार देता है। मणिपुर जो राज्य है, मणिपुर को विशेष अधिकार मिलते हैं कि वहाँ पर वो कानून बनाए। ये है मणिपुर, ठीक है। ये तो यहाँ के लोग इस राज्य के विकास के लिए इसके लिए कुछ विशेष अधिकार इसको दिए गए हैं ताकि वो वहाँ का विकास कर सके। विधायकों की जो समिति है वो यहाँ के लिए राष्ट्रपति बना सकता है। राष्ट्रपति यहाँ के विधायकों की एक समिति बना सकता है जो कि मणिपुर के विकास के लिए काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद बात करें डी और ई की, अनुच्छेद 371 डी व ई की, तो ये दोनों ही अनुच्छेद आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के विकास के लिए इन दोनों आर्टिकल के तहत इसको अधिकार दिए गए हैं कि ये अपने राज्य में अपने लोगों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान कर सकता है। जैसे यहाँ पर जो कोई भी वैकेंसी निकलती हैं तो आंध्र प्रदेश के लोगों का ही उस पर अधिकार होगा, ये वहाँ पर हो सकता है। शिक्षा वगैरह में ये आरक्षण दे सकते हैं अपने यहाँ के लोगों पर कि हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ के ही लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आंध्र प्रदेश को मिली हुई हैं। आंध्र प्रदेश को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। 371 एफ की बात करें, 371 एफ के तहत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। सिक्किम ये है, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पर भी वही प्रावधान है कि यहाँ के लोगों के संरक्षण के लिए, यहाँ के लोगों के अधिकारों के लिए इस राज्य को कुछ विशेष कानून बनाने का अधिकार है,
ठीक है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 371 जी के बारे में, तो अनुच्छेद 371 जी मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम में भी नागालैंड की तरह ही कुछ खास तरह के अधिकार दिए हुए हैं। ये मिजोरम लोग हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इन्हें कुछ खास तरीके के अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर आप अंदर नहीं घुस सकते हैं राज्य के, ना ही यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार भी मिजोरम राज्य के लिए कोई खास कानून नहीं बना सकती है। अगर कोई खास कानून बनेगा तो इसकी जो विधानसभा है मिजोरम की, उसकी परमिशन लेना अति आवश्यक है। मिजोरम की जो विधानसभा है उसकी परमिशन लेना या उसके द्वारा कानून को पास करवाना अति आवश्यक है। अब बात करें अनुच्छेद 371 एच के बारे में, तो अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जो कि पूर्वोत्तर का ही राज्य है। अरुणाचल प्रदेश ये है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, चीन के द्वारा ये सीमा लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए एच 371 एच के तहत विशेष राज्य का अधिकार प्राप्त है। ये अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए कुछ खास तरीके के कानून को बना सकता है। इसके बाद अगर हम अनुच्छेद 371 आई की बात करें, तो 371 आई गोवा के लिए है। गोवा के कुछ विशेष विकास के लिए इस अनुच्छेद को बनाया गया था। इसके बाद अनुच्छेद 371 जे है, 371 जे, ये हैदराबाद व कर्नाटक को अधिकार देता है कि वो अपने क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ खास प्रावधान करें। तो ये सारे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 371 ए से लेकर अनुच्छेद 371 जे तक सभी अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए हैं। इन अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है इन राज्यों को। इन सब के अलावा इन्हें कुछ आर्थिक तौर पर भी मदद मिलती है। इन्हें ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता है केंद्र सरकार को। इसलिए बहुत सारे राज्य मांग करते हैं कि उसे विशेष राज्य का दर्जा मिले। जैसे बिहार जो राज्य है वो बहुत दिनों से मांग कर रहा है कि हमें भी विशेष राज्य का अधिकार मिले। ठीक है, विशेष राज्य का अधिकार मिलने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो टैक्स का होता है। केंद्र सरकार को आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं एक विशेष राज्य के दर्जे के साथ में मिलती हैं। इसके अलावा हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर आप आज भी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, तो भारत में अभी भी ऐसे राज्य मौजूद हैं। सिर्फ अकेला जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं था कि वहां पर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, अंदर नहीं घुस सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आप आज भी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कि असम हो गया, असम आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है असम। असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये नीचे त्रिपुरा है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, ये ऊपर है हिमाचल प्रदेश, ये वाला हिमाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर है। इसके अलावा नागालैंड मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर नागालैंड हो गया। मिज़ोरम हो गया, ठीक है। अंडमान निकोबार हो गया, ये आपका यहाँ पे है नीचे, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये। तो यहाँ पर भी आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ की बात करें कि आप किस राज्य के अंदर घुस भी नहीं सकते हैं, तो मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आप आज भी बिना परमिट के, बिना परमिशन के अंदर नहीं घुस सकते हैं। अगर आपको घूमने भी जाना है तो घूमने के लिए भी पहले परमिशन बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए विशेष राज्य के बारे में। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब